नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ इंद्राणी को उसकी माँ कहती है मीरा कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम पन्ने पलट रही थी या किताबें पढ़ रही थी। जिस पर इंद्राणी कहती है माँ मैं किताबें ही पढ़ रही थी, मैं पन्ने नहीं पलट रही थी। अगर आपको यकीन ना हो तो आप इन किताबों में से किसी से भी कोई भी सवाल पूछें, मैं आपको बता दूँगी। जिस पर मीरा कहती है ठीक है, मैं पूछती हूँ। फिर वो इंद्राणी से सवाल करने लगती है किताबों के पन्नों को बीच में से, जिसे सुनकर इंद्राणी मुस्कुराते हुए सारे सवालों के जवाब देती जाती है और मीरा हैरान हो जाती है। मीरा कहती है क्या ये सच में तुम हो? तुम मेरी ही बेटी हो ना? यकीन ही नहीं होता। हाँ माँ, मैं आप ही की बेटी हूँ। मुझे तो यकीन नहीं होता। तुम कितनी ज़्यादा समझदार हो, इतनी जल्दी इतनी किताबें पढ़ लिया तुमने। यकीन नहीं होता। माँ, एक प्रश्न पूछूं मैं आपसे? हाँ पूछो। पिताजी ने कहा कि मुझे अपने देश की हर भाषा को जानना चाहिए, तो क्या हमें दूसरों के देश की भाषाओं को नहीं जानना चाहिए? ऐसा नहीं है बेटा, हमें हर भाषा का सम्मान करना चाहिए, तुम्हारे पिता का ये कहना है। लेकिन अगर तुम अपने ही देश की भाषा और अपने ही देश के लोगों का सम्मान नहीं करती हो तो दूसरे देश के लोग तुम्हें कैसे सम्मान करेंगे? जब हम खुद का सम्मान करते हैं तभी तो हम दूसरों का सम्मान कर पाएंगे ना। तुम्हारे पिता का कहने का मतलब ये था। अगर हम अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपने लोगों का ख्याल नहीं रख सकते, ध्यान नहीं रख सकते, उनका सम्मान नहीं कर सकते तो हम दूसरों का कैसे सम्मान करेंगे? अगर हमारे देश में बाहर से लोग आएंगे तो वो कैसे हमें अच्छा मानेंगे? अगर हमें एकता नहीं हुई तो वो हमें कमज़ोर समझ हमारे बीच फूट डालेंगे। तुमने अभी तो इतिहास नहीं पढ़ा है, लेकिन अंग्रेज़ों का काम ही था पहले फूट डालो फिर अलग कर दो सबको। और ऐसे में ही तो बहुत कुछ बिगड़ गया हमारे देश में। इसलिए तो डिवाइड एंड रूल का नियम लगा करके ऐसी हरकतें कर उन्होंने हमारे देश को तोड़ दिया। इसलिए तो हमें सबसे पहले अपनों का सम्मान करना चाहिए और उससे भी पहले अपने आप का सम्मान करना चाहिए। बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। अगर हम खुद में बेहतर बनने चाहें तो हम हमेशा आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम अगर बदलना ना चाहें तो हम कभी बेहतर नहीं बन पाएंगे। इंसान सीखने के लिए बना है, नई नई चीज़ें, नई नई कला, संस्कृति सब कुछ जानने के लिए बना है। लेकिन इंसान इन सब में इतना उलझ जाता है कि वो वास्तविकता में खुद को जान ही नहीं पाता कि आखिर उसका जन्म ही क्यों हुआ है। इंसान को पहले ये जानना चाहिए कि उसका जन्म क्यों हुआ है। माँ, अगर किसी को नहीं पता कि उसका जन्म क्यों हुआ है तो फिर ऐसा नहीं है कि किसी का जन्म के बारे में किसी को ना पता हो। ये बात सही है कि किसी को नहीं पता कि आखिर वास्तविकता में वो उसका जो ये जीवन है उसका असली कर्म क्या है। जैसे मुझे पहले लगता था कि मेरा काम तुम्हारे पिता का ख्याल रखना ही है, पर फिर मुझे लगा नहीं, ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। और इसलिए मैंने तुम्हारे पिता के व्यापार में अपना योगदान दिया। तुम्हारे पिता जो भी कमाते हैं उसका सारा हिसाब मैं रखती हूँ और उसे अच्छे से मैनेज कर उसे घर में कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे पैसे बचा कर कैसे रखना है आगे के समय के लिए, ये सब मैं देखती हूँ। और तुम्हारे पिता निश्चिंत रहते हैं इस मामले में। हर किसी में कोई ना कोई हुनर होता है और वो हुनर तुम कैसे इस्तेमाल करती हो ये तुम पर है।
जैसे अगर मैं कहूँ कि तुम्हें हर चीज़ याद रहती है, तुम जो भी पढ़ती हो, जो भी देखती हो, वो सब तुम्हें याद रहता है। भले ही तुम अपना बीता हुआ वक्त भूल गई हो, जो कि मुझे पता है कि ये झूठ है, लेकिन फिर भी अगर तुम हम पे भरोसा ना करके मुझे बताना नहीं चाहती, तो मैं तुम्हें नहीं कहूँगी कि तुम मुझे बताओ। माँ, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि कोई बात नहीं बच्चा, जब समय आएगा तो तुम मुझे बता देना। अभी तुम छोटी हो, तुम्हें इस वक्त हमारी देख रेख की ज़रूरत है, इसलिए हम तुम्हारा ध्यान रखना चाहते हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी और तुम्हें लगेगा कि अब तुम सब कुछ कर सकती हो, सब कुछ संभाल सकती हो अकेले, तो तुम मुझे बता देना। मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगी जो भी तुम चाहती हो। बस हमें कभी छोड़ कर मत जाना मेरी बच्ची। अगर तुम्हारी शादी होती है भी है ना, तो तुम हमसे मिलने आया करना। माँ, आप ना ज़्यादा बहुत दूर की सोच रही हैं, इतना मत सोचिए। मैं नहीं ज़्यादा दूर की सोच रही हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि मेरी बच्ची हमेशा खुश रहे। इसलिए मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने परिवार का, अपना और अपने देश का और दूसरे लोगों का भी अच्छे से ध्यान रखूँगी। लेकिन सबसे पहले हमें खुद का ध्यान रखना चाहिए। हाँ माँ, मैं समझ गई। अच्छा माँ, भूख लगी है। भूख लग गई मेरी बच्ची को? भूख लगी है। ठीक है, तो मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ ला दूँ? तुम आराम से खाना खा लो। फिर वो रसोई घर में जाती हैं और खाना बनाने लगती हैं। शाम हो जाती है। उतनी देर तक इंद्राणी को भूख बर्दाश्त नहीं होता है। फिर वो रसोई घर में आ जाती है और कहती है, माँ बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर वो उसे हलवा देती है और कहती है, अभी तुम फ़िलहाल ये खा लो। माँ, ये तो मीठा है, तुमने ऐसे खाने नहीं खाए क्या? हाँ खाए हैं माँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतना टेस्टी भी होगा। अच्छा लगा तुम्हें? हाँ माँ, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। पिताजी भी आ जाते तो अच्छा होता। तुम्हारे भाई तो आया था और वो तो बैग रख कर ही खेलने चला गया। तुम भी खेलने क्यों नहीं जाती हो? नहीं माँ, मुझे ये खेल कूद समझ नहीं आता। क्यों? मुझे ये सब अजीब लगता है। लोग क्यों खेलते हैं? इससे शरीर मज़बूत होता है बेटा। अगर शरीर मज़बूत होगा तभी तो इंसान अच्छे से ज़िंदगी जिएगा ना। अच्छा माँ, शरीर को मज़बूत करने के लिए तो कसरत करने की ज़रूरत है, खेलने की क्या ज़रूरत है? खेलने से ना सिर्फ कसरत नहीं होती है, बल्कि दिमाग शांत भी होता है। लोग मज़े करते हैं और अपनों के बीच खुशी मिलती है। अच्छा, चलो मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाती हूँ, चलो मेरे साथ। फिर वो आंगन में लेकर जाती है और रस्सी से उसे कूदना सिखाती है। कहती है, देखो मैं पहले कूदती हूँ, उसके बाद तुम आ जाना। फिर वो आती है इंद्राणी, लेकिन उससे हो ही नहीं पा रहा था, बार बार रस्सी फंस जा रही थी पैर में। फिर उसकी माँ कहती है कि देखो तुमसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और भी करके दिखाती हूँ। मैं जैसे जैसे करती हूँ वैसे वैसे तुम देखोगी तो सीख जाओगी ना। हाँ माँ। फिर वो एक जगह पे बैठ जाती है इंद्राणी, आंगन के चौखट पे, और फिर उसकी माँ वैसे रस्सी कूदती है अलग अलग तरीके से, क्रॉस करके, पीछे से, आगे से, सब तरह से कूद कर उसे दिखाती है कि इतने तरीके के होते हैं। फिर वो इंद्राणी को कहती है, अब तुम करो। फिर इंद्राणी करती है
तो उसकी माँ कहती है तुम तो बहुत जल्दी सीख गई। एक होता है जिसमें 2 लोग मिल के करते हैं। 2 लोग, हाँ। जिस पर उधर से वो पड़ोस की बहन आती है और कहती है, दीदी आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी ही उम्र की हूँ। हाँ, आप मेरी उम्र की हो, लेकिन आप मुझसे बड़ी होगी ना? नहीं, मुझे नहीं पता। आपका जन्म तारीख क्या है? जिस पर इंद्राणी कहती है मुझे नहीं पता। जिस पर उसकी माँ भी कहती है उसे नहीं पता होगा। मैंने तो जिस तारीख को इसे अपने घर में लाया था वो तारीख मैं बता सकती हूँ, और अब से उसी दिन उसका जन्मदिन मनाया जाएगा। और 14 तारीख को हम इससे मिले थे, इसलिए हम 14 तारीख को इसका जन्मदिन मनाएंगे। अच्छा, इसलिए तुम 14 तारीख समझ लो। और ये 10 साल की है तो हमें ये मिली 14 फरवरी को, तो आज से इसका जन्मदिन 14 फरवरी को मनाया जाएगा। ठीक है, अब तुम खुद समझ लो ये तुमसे बड़ी है या छोटी। तब तो ये मुझसे छोटी हो गई। क्यों? मैं जनवरी में मेरा जन्म है, मैं 1 जनवरी की हूँ। अच्छा, तुम 1 तारीख को जन्म हुआ था तुम्हारा? हाँ, न्यू ईयर के दिन मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था। नए साल में नई खुशियाँ। वाह, अच्छी बात है। इंद्राणी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है, बस शांति से रिप्लाई करती है, जिस पर वो उसके पास आकर चिपक के बैठती है और कहती है, आज से हम दोस्त हुए। दोस्त? ये क्या होता है? जो हमेशा सुख दुख में, खुशी गम में, और जो एक दूसरे से हर वो बात शेयर करते हैं जो बात वो अपने माता पिता से भी नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसी भी कोई बातें होती है जो अपने माँ बाप से नहीं की जा सकती? नहीं बेटा, ये गलत कह रही है। तुम मुझसे हर बात शेयर करोगी, तुम्हें जो भी दिक्कत हो तुम मुझसे पहले कहोगी। जी माँ, मैं आपसे पहले कहूँगी। क्या आंटी, उससे दोस्ती करने दीजिए ना। नहीं, वो अगर तुम्हें सब कुछ बताने लगी ना तो तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी मुझसे कुछ छुपाए। मैं उसे सब कुछ सच सच बताना सिखाऊंगी, तुम्हारी तरह झूठी नहीं बनाऊंगी। क्या चाची, आप मुझे झूठी बना रही है? हाँ, तुम्हारी माँ खुद कहती है कि मेरी बेटी बहुत झूठी है, हमेशा अपने भाई को डांट खिलवाती है, और तुम्हारे पिता हमेशा तुम्हारे भैया को डांटते हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या चाची, अब तो हमेशा मेरे पीछे पड़ जाती हो। मैं पीछे नहीं पड़ती, तुम अपनी बदमाशियों से तंग अपने भैया को बहुत परेशान करती हो। आपको नहीं पता भाई चाची, भैया बहुत बदमाश है। वो हमेशा मुझे तंग करते हैं कि 100 बहाने ढूंढते हैं। उन्हें पता है कि मुझे छिपकली से डर लगता है, और जब देखो तब वो प्लास्टिक वाली छिपकली ला करके मेरे कपड़े के अंदर डाल देते हैं। पता है मैं कितनी डर जाती हूँ। और वो मैं इतना चिल्लाती हूँ लेकिन वो सुनते ही नहीं, इसलिए पापा उसे पीटते हैं। और पापा पीटते हैं तो क्या गलत करते हैं? उसने गलती की है, बेवजह मुझसे पंगा लेता है वो। अच्छा, तुम अपने भैया को ऐसे बोलोगी? हाँ, मैं ऐसे ही बोलूँगी। उधर से उसके भाई दोनों आ जाते हैं, जिस पर बोलते हैं, हाँ हाँ, हमेशा तो तुम जैसे साधु संत हो, तुम तो मुझे तंग ही नहीं करती है। मैं नहीं जानता क्या, तुम जब देखो तब मुझसे लड़ने का बहाना ढूंढती हो। अच्छा, मैंने लड़ने का बहाना ढूंढा? आपने बहुत बदमाशी करते हो। आप हमेशा मेरे कपड़ों को में छिपकली घुसा देते हो, वो प्लास्टिक वाला, और मुझ पे कहते हो देखो छिपकली छिपकली, और मैं चिल्लाने लगती हूँ, और पापा आपको डांटते हैं तो आप मुझ पे चिल्लाने लगते हो फिर बाद में। और मेरा होमवर्क करने में भी मदद नहीं करते। जब भी मैं बोलती हूँ कि भैया मेरी मदद कर दीजिए तो बोलते तुम अपने क्लास का पढ़ाई खुद करो ना, मुझसे क्यों पंगा ले रही हो? मैं तो बुरा भाई हूँ ना, जब देखो तब ऐसे बकवास करते रहते हैं। अब बुरा भाई खुद को खूब बुरा कह रहा है तो मैं क्यों बोलूँ? मैं तो बोलूँगी ये बुरा है, बहुत बुरा है। अच्छा, इतना मत उछलो, समझी ना? तुम अगर ऐसे ही उछलती रही ना तो मैं पापा को बोल दूँगा। अच्छा, तुम पापा को बोलोगे तो मैं मम्मी को बोलूँगी। अच्छा, तो मैं भी मम्मी को बोलूँगा। अच्छा, तुम मम्मी को बोलोगे
तुम मम्मी के मगरमच्छ हो, एक नंबर के मगरमच्छ। अच्छा, मैं मम्मी का मगरमच्छ हूँ और तुम क्या हो? हाँ, पापा की प्रीटी प्रिंसेस। जब देखो तब मुझसे उलझती रहती हो। मैं उलझती रहती हूँ? तुम उलझने की कोशिश करते हो मुझसे। मैं बेवजह तुमसे नहीं उलझने जाती हूँ, तुम मुझे तंग करते हो। हाँ तो तुम मेरी इकलौती बहन हो, तुम्हें तंग नहीं करूँगा तो किसे तंग करूँगा? पड़ोस वाले को। जिस पर इंद्राणी सोच हंसने लगती है और कहती है, आप लोग बहुत मजाकिया हैं सच में। जिस पर सभी लोग हैरान होकर इंद्राणी को देखते हैं और कहते हैं, फाइनली ये लड़की हंसी तो। फिर वो उसके पास बैठती है और कहती, तुम हंस गई? तुम्हारी हंसी कितनी प्यारी है। तुम्हें पता है, इस मगरमच्छ से झगड़ा करने में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता, लेकिन ये मगरमच्छ बहुत अच्छा है। तुम मुझे मगरमच्छ क्यों कहती हो? मैं तुम्हारा भैया हूँ। हाँ तो भैया तो क्या हुआ? मैं भैया नहीं बोलूँगी आपको। अब भैया है तो क्या हुआ? भैया जैसा कुछ काम नहीं करते, बस मुझे परेशान करते रहते हो। हाँ तो तुम पापा से शिकायत लगाते रहती हो और हमेशा पापा मुझे डांटते रहते हैं। हाँ तो तुम क्या नहीं करते हो? तुम भी तो जा कर के मम्मी से शिकायत करते रहते हो। और जब भी मैं मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मी मेरी गलती नहीं है, तो बोलती है कि तुम्हारी गलती है, तुम हमेशा अपने भैया को तंग करते रहती हो। अच्छा, मेरी गलती है? तो नहीं तो क्या, छिपकली कौन घुसाता है? मैं घुसाती हूँ क्या? तुमने घुसाती नहीं हो। तुमने लास्ट टाइम क्या किया था पता है तुम्हें? आंटी पता है, इसने बहुत बहुत बुरा किया था मेरे साथ। जिस पर वो बोलने जा रहा होता है, जहाँ पे उसकी बहन आकर उसके मुंह पे हाथ रख देती है और कहती है, आंटी मैं अपने भैया को लेकर जाती हूँ, चलो तुम थक गए होगे, चलो खेल के आए हो, चलो मैं तुम्हारे पैर में तिल लगा देती हूँ। जिस पर वो खींच कर अपने भाई को लेकर जाती है और कहती है, तुम पागल होगा? तुम सबके सामने बोलोगे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? हाँ, तुमने भी तो मेरे साथ गलत किया, तो हिसाब बराबर है ना? अच्छा, हिसाब कैसे बराबर है? तुमने मुझे बहुत तंग किया है। मैं सबको बताऊंगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। ज़्यादा मत उड़ो, वरना मैं पापा से शिकायत कर दूंगी। जब देखो तब पापा की चमची, जब देखो तब पापा की बातें करते रहती हो। देखो, मैं ना कुछ भी कर सकती हूँ और तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे साथ। ज़्यादा मत बोलो, वरना मैं पापा से शिकायत कर दूंगा। अच्छा, तुम पापा से शिकायत नहीं कर सकते, पापा मेरी सुनेंगे। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा बोलती हो तुम। अब ज़्यादा बोलोगी ना तो मैं तुम्हारी पिटाई लगाऊंगा। देखो, उधर से उसके पापा आने लगते हैं, जिस पर वो अपने पापा के पास जाती है और कहती है, देखिए ना पापा, ये भैया मुझे तंग कर रहे हैं। भैया कह रहे हैं कि ये मुझे पीटेंगे। क्या तुम इसे पीटोगे? तुम्हारी छोटी बहन है, इकलौती बहन है, तुम अपनी बहन को पीटोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन को पीटने की बात करने पे? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? हाँ, अपनी बहन के साथ ऐसा करने के बारे में सोचा भी ना तो बहुत पीटूंगा मैं तुमको, अगर तुमने इसे पीटा तो। अरे पापा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। अच्छा, झूठे कहीं के, तुमने ही तो कहा है। तुमने नहीं कहा तो किसने कहा? अभी तो तुमने कहा। हाँ तो मैं तो मजाक कर रहा था, मैं थोड़ी ना कभी इसे पीटूंगा। मैं इसे पीट ही नहीं सकता, ये तो बस मुझे तंग कर रही थी इसलिए मैंने ऐसा कहा। अरे चुप हो जाओ, चलो घर चलो। फिर वो डांट कर उसे घर लेकर जाते हैं, जिस पर वो घर जा कर के अपने रास्ते भर में अपनी बहन का हाथ पकड़ते हैं, उसकी बहन छुड़ाती है। फिर वो दोनों उसी में लड़ रहे होते हैं, उसके पापा पीछे आगे आगे चल रहे होते हैं और वो फिर पीछे मुड़ कर देखते हैं और कहते हैं, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? जिस पर वो कहते हैं, कुछ नहीं, भैया तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, मेरी बहन बहुत अच्छी है, हम दोनों तो बस हाथ पकड़ के चल रहे हैं। मेरी बहन रास्ता भूल जाएगी ना? इतना सामने तो घर है, इसमें रास्ता भूलने जैसा क्या है? छोटी बच्ची नहीं है वो। हाँ, पर है तो मेरी बहन ना, बहुत छोटी है मुझसे, तो मुझे इसका ख्याल रखना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, भैया का तो मेरा ख्याल रखना चाहिए। ये कहकर वो चले जाते हैं। इधर ईशांत भी घर आता है। घर में अपने माँ के पास जाकर कहता है, माँ मुझे भूख लगी है। हाँ, ये लो हलवा खाओ। इंद्राणी उसे हलवा देती है। फिर कहती है, ये मेरा जूठा है लेकिन। हाँ तो क्या हो गया, तुम मेरी बहन हो, अपनी बहन का जूठा खाने में क्या बुराई है? ठीक है। जिस पर वो दोनों ही साथ में हलवा खा रहे होते हैं। जिस पर माँ आती है और कहती है, मेरे बच्चे कितने प्यारे हैं,
दूसरों की तरह झगड़ते नहीं रहते हैं। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको